जय माँ संतोषी। आज अपने सुनेंगे शुक्रवार की संतोषी माता की कहानी। चलो कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो भी बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह कर उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, बेटा कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे ताप रही थी। जाकर बोला, हम जावे प्रदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। फिर बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख दरु मंदिर, सुधी हमरी ने बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी, वहीं जाकर रहने लगा। भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई और वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारे घर का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नेरले में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत की विधि विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चनाले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोग कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को से उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास सब पत्थर आने लगे, रुपए आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी।
बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। और अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सुबह जल्दी उठ, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में बड़े सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर के जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती और उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खा पी कर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो 3 लकड़ियों के गट्ठर ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई यहीं निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव जावें। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े कहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के जैसा ठाट बाट बन गया। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में
में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें नहीं भाता। यह देखकर बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू, कुछ नहीं जानती, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने मोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सह नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल न होगी माँ, अब बताओ कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह चली गई। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय ही खटाई मांगने लगे। हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन बिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रपात से जान देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारी किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।